उसी समय एक भ्रमर आ गया। भ्रमर किसको कहते हैं? भंवरे को। भंवरे को देख करके गोपियां भंवरे से बात करने लगी। क्या बात कर रही हैं? मधुपति तव बंधो सपत्न्या, मधुपति तव बंधो सपत्न्या, कुछ विललित माला श्रुधर्णा, कुछ विललित माला श्रुधर्णा, वहतु मधुपतिस्तन्मणिनीनां प्रसादं, वहतु मधुपतिस्तन्मणिनीनां प्रसादं, यतु सदस्य विडम्यमस्य दूतस्तमे कृप, यतु सदस्य विडम्यमस्य दूतस्तमे कृप। क्या कहा? भो मधुप कितव बंधो, ए भंवरे, तो उस कपटी का मित्र है ना, उसी का साथी है, क्योंकि तेरे अंदर जो दिखाई दे रहा है वही लक्षण तेरे मित्र कृष्ण में है, क्योंकि वह भी कपटी है। मानो भंवरे ने पूछा कि क्या लक्षण है? गोपियों ने कहा देखो, मथुरा की सुंदरियों का कुछ कुमकुम हमारे गोविंद की माला में लगा हुआ था, और उस माला का पराग तूने ले लिया, तो वह पराग तेरी मूंछों में लगा है, और ऐसा कुमकुम मूंछों पर लगा करके तो हमको चढ़ाने के लिए आया है, तो हमें दिखाने के लिए आया है। तेरा ये मतवालापन दूर से ही समझ में आ रहा है। ऐसे लक्षणों से मुंह उठाए हुए तो चला आया, तुझे शर्म नहीं आती? खबरदार, जो हमें तूने छू लिया तो भाग यहां से। जो सारे लक्षण कृष्ण जैसे हैं, हम अच्छी तरह से जानती हैं कि काले जो होते हैं वो सब कपटी होते हैं। तू भी काला और तेरा मित्र भी काला। तो कहा कि काले सब कपटी होते हैं। अरे सुन, छुपकर तूने पहेलियों की तरह बलि को मार दिया, बाली को मार दिया, और पहेलियां भी आजकल बंदरों को नहीं मारते हैं, और तू छुप करके पहेलियों की भांति तूने बाली को मार दिया। शूर्पणखा बेचारी विवाह की याचना लेकर आई, विवाह की याचना लेकर आई, और तूने भाई से उसके नाक कान कटवा दिए। मानो राम जी के अवतार में तुमने ऐसा ऐसा किया था। ये भंवर के सामने गोपियां भाव प्रकट कर रही हैं। और सुनो, कितनी तुम्हें कपट कथा तुम्हारी सुनाएं, और सुनना चाहते हो? बोले मृगयोरेव कपीन्द्रम दिव्य धेलुत्थ धर्मा स्त्रिय प्रतव स्वरूपा स्त्रीजः कामयाना। भंवर गुनगुनाया। एक गोपी बोल पड़ी, हमसे पूछ रहा है। एक तरफ कपटी गोपियां कह रही हैं, और दूसरी ओर उसी परमात्मा की चर्चा भी कर रही हैं। उनकी चर्चा के बिना रह भी नहीं सकती, लेकिन चर्चा क्यों करती हैं? एक गोपी बोली, बस यही कमी है हमें। हम जानती हैं कि उसकी चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये जितने भी भिक्षुक हैं, सब कृष्ण कथा सुनकर बर्बाद भी हुए हैं, और दूसरों को बर्बाद भी कर देते हैं। एक बार जो सुन ले, फिर दुनिया में उसका मन टिकता ही नहीं है। सारे द्वंद्व धर्म उसके छूट जाते हैं, और अंत में दो दो रोटी मांगते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। बहव इव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। अब वो भंवर उड़ गया। एक गोपी बोला, वह जैसे ही आया तूने उल्टा सीधा सुनाना प्रारंभ किया, इसीलिए वो भाग गया। जैसे हम लोगों को छोड़ करके भाग गया। हम लोगों से कहा कि 2 दिन के लिए जाना है, और 2 दिन के बजाय आज कितने साल हो गए अभी तक नहीं आया। अहो यूयं स्वपूर्णार्थं
भवत्यो लोकपूजिता वासुदेवे भगवती यास्यां इत्यर्पितं मनः। धन्य हो देवियों जो तुम्हारा चित्त सदा सर्वदा भगवान वासुदेव में लगा हुआ है। आज मुझे लगा कि कृष्ण भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। बुद्धि बढ़ाई चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बढ़ो धन धाम बढ़ो यश कीर्ति हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार राजेंद्र हजार सो इंद्र से कछु नाही घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना ऐसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सुंदर नारी की नाक कटी है। इतना सुंदर वर्णन किया। मैं समझ गया गोपियों तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। तुम्हारे चरणों में हम प्रणाम निवेदन करते हैं। उद्धव जी ने विचार किया वृंदावन को कोई समझ नहीं सकता। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय। डाल डाल और पात पात में राधे राधे होय। जय राधा 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 जय राधा 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 राधा। इस नाम को छेड़ता नहीं हूँ, क्योंकि जब इसको गुनगुनाने लगता हूँ तो और कुछ बोलने की इच्छा भी नहीं होती। इतना सुंदर ये नाम है, अगर वास्तविक में हृदय से इसको सुने तो सज्जनों और कुछ सुनने की इच्छा भी नहीं होती। जय राधा 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 जय राधा 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 जय
करें तो हमारे यहाँ क्या होता है कि बड़े से शब्द को एक शब्द में कह देते हैं। प्रत्याहार की शैली में बोले भाई अगर आपने अच कह दिया तो अच कहां से कहां तक आएगा, तो बोले आई उड़ के आकार से लेकर के खप छटक चटतों के चकार तक का शब्द अच हो गया। अब अच कह देने पर पूरे पूरे शब्द आ गए। उसी तरह राम कह देने पर बोले राधे के आगे का रा ले लीजिए और श्याम के अंतिम का मां ले लीजिए, तो राधे श्याम ही मानो राम बन गए, अथवा राम ही पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के रूप में राधे और श्याम बन गए। वृंदावन में तो राधा को आराध्या मानते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा तो होती है, लेकिन वस्तुतः स्मरण किसका करते हैं? राधा का, क्योंकि जानते हैं सीधे सीधे कृष्ण मिलने वाले नहीं हैं। कर्षयति आकर्षयति कृष्ण, जो दूसरे के मन को हठात अपनी ओर खींच ले उसी का नाम है कृष्ण। उस कृष्ण की यह कथा है, इसीलिए इसको कहा भगवता प्रोक्तम भागवतम। यह भगवान की कही हुई कथा है, इसलिए यह भागवत है। अब भागवत को लोगों ने दूसरे अर्थ में ले लिया, बोले नाचना गाना ही भागवत है। ठीक ही बात है, नाचने गाने से ही तो भागवत होता है। एक बार एक बड़े विद्वान ब्राह्मण काशी से पढ़ करके आए, भागवत पढ़ करके आए। ट्रेन में बैठे थे, पर्स में पैसे थे। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी, उन्होंने सोचा कुछ फलाहार कर लिया जाए, तो बड़ा सुंदर अमरूद दिखाई दिया, रुक गए, ले लिया आधा किलो अमरूद। अब अमरूद ले लिया, जेब में हाथ डाले, जेब है ही नहीं। बोले जेब तो कोई काट के लेकर गया। अब अमरूद ले लिए, पैसे कैसे थे? तो वापस करने लगे, लो भैया इसको रख लो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पैसे कोई ले गया इसलिए अमरूद अपने पास रखो। उसने सोचा चलो पैसे कोई ले गया, ये भूखा क्यों रहे, तो अमरूद दे दिया, ले जाओ पंडित जी इसको ले जाओ। तो अमरूद तो ले लिया,
लेकिन फिर मन में विचार किया टिकट विकेट सब गायब हो गया, उसी पर्स में था, अब पैसे भी नहीं है, टिकट भी नहीं है, तो आगे का सफ़र कैसे करूँगा, टीटी चालान कर देगा, उसको कैसे पैसे दूंगा। तो सोचा यही स्टेशन पर उतर जाएं। उसके पास भागवत की पोथी थी, सोचा कि चलो भागवत ही सुनाएंगे, कुछ ना कुछ दक्षिणा पानी मिलेगी। तो एक गाँव में घुस गए, वहाँ के जो पुरोहित थे पंडित जी के यहाँ चले गए, पंडित जी प्रणाम। अब पंडित जी ने देखा कि ये भी पंडित है, तो ज़्यादा बोले नहीं उससे। फिर बोला पंडित जी राम राम। हाँ राम राम, बोलो क्या है। पंडित जी मैंने भागवत पढ़ी है और मैं चाहता हूँ कि आपके गांव में भागवत सुनाऊं। भागवत ये क्या होती है। तो उन्होंने कहा अरे ये भगवान की कथा है भागवत। अच्छा छोड़ो, यहाँ कोई भागवत सुनने वाला नहीं है। पंडित जी एक बार देखो तो अगर भागवत हो जाए। तो अपने गांव के जमींदार के यहाँ चले गए। जमींदार के यहाँ गए, जमींदार साहब भागवत करने के लिए एक पंडित जी आए हैं, अगर आप कहो तो भागवत हो जाए। अरे कोई भागवत नहीं, जाओ तुम यहाँ से। डोर की डांट लगाई पंडित जी को। पंडित जी ने सोचा देखो उस पंडित के चक्कर में मुझे डांट लगी, अब उसको बहुत सुनाऊंगा। तभी उस जमींदार के बेटे वहां पर बैठे थे, छोटे छोटे से नन्हे से। उनको लगा कि ये भागवत कोई खेल दिखाने वाली वस्तु है। पापा मैं तो भागवत देखूंगा, मैं भागवत देखूंगा, भागवत बुलाओ। अब बच्चे के कहने पर जाओ जल्दी से भागवत को बुलाओ, हमारे बच्चे रो रहे हैं। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी लेकर के आए पोथी। पहले का जमाना और इधर मध्य प्रदेश आदि का क्षेत्र रहा होगा, तो एक शिला पर वो जमींदार बैठा करता था। तो पंडित जी आए, वहीं पर अपनी पोथी रखी, सोचे यही व्यासपीठ है, अब कथा सुनाने को हुए। ठीक है, कथा तो शुरू हुई। अब सब इंतजार कर रहे हैं कि अब इस भागवत से कुछ निकलेगा, अब इससे कुछ निकलेगा। इंतजार कर रहे हैं सब। जमींदार गया अंदर, भोजन करके आया और पंडित जी के ही जगह पर आकर के लेट गया, क्योंकि उसके बैठने का स्थान था, वो उनके जगह में लेट गया। अब पंडित जी कथा सुनाया और वो खर्राटे ले जोर जोर का, वो खूब करें। अरे जमींदार साहब, पटेल साहब, उठो उठो, कथा सुन लो। बहुत देर तक जब नहीं उठा, सब देख रहे हैं अब निकलने वाला है कुछ, अब निकलने वाला है कुछ। जब बहुत जोर का उठाया, जमींदार उठ गया और पंडित जी को उठा करके पटक दिया। और पंडित जी को उठाकर पटक दिया तो उनको बड़ा क्रोध आया, देखो इसने घर पर बुलाकर कथा करवाने की इच्छा से और मुझे मार रहा है। पंडित जी ने भी उठा करके 2 बार पटका उसको। अब तो गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई, एक दूसरे को पटक रहे हैं। अंत में पंडित जी ने उठा करके 4-6 मुक्के उस जमींदार को दिए। अब सब सोच लिए इनके अंदर भागवत महारानी प्रकट हो गई। बोलो भागवत महारानी की जय। अब जय जयकार, अरे भागवत महारानी प्रसन्न हो गई, लाओ कुछ गेहूं दाल चना जिसके पास जो था। अरे भागवत महारानी शांत हो जाओ। जमींदार की बहन, जमींदार की पत्नी आ गई, प्रभु छोड़ दो महारानी, छोड़ दो, आज के बाद ये गलती नहीं करेंगे। ऐसा खुद को समझ में आ गया, ये तो ठीक है। अगर इसको तुम छोड़ना चाहती हो तो 10,000 रुपए यहाँ पर चढ़ाओ, तब मैं अपने कोप को शांत करूंगी। अब समझ लिया, अच्छा देवी तो प्रकट नहीं है। प्रभु देवी 10,000 की बात कर रहे हैं, जो भी है सब कुछ दे दूंगी, लेकिन हमारे पति को, हमारे भाई को छोड़ दीजिए। अब जब सब कुछ आया, पोटली में बांध लिया, पंडित जी शांत हो गए। तो आजकल हम आप लोगों ने भागवत को इस अनुसार समझ लिया, इसीलिए ज्ञान जो है ना वो हमारा कमजोर पड़ गया। किसी के पास भी जाकर के, मैं बार बार कहता हूँ, किसी से भी हम गधे की चाल जैसे होती ना, गधे की लाइन में हम भी लग गए। बोले गधे की लाइन कैसे? बोले दीक्षा की एक सभा चल रही थी, 100 व्यक्ति दीक्षा ले रहे थे। हमने भी सोचा कोई बड़ा बाबा है, इससे दीक्षा लेने पर
10-20 लाख के आदमी हम बन सकते हैं, तो उसी लाइन में लग गए। 101 नंबर हमारा है, हमने भी दीक्षा ले ली। ना हम गुरु से मिल सकते हैं, ना हम गुरु से बात कर सकते हैं, गुरु दीक्षा हमने ले ली। इसलिए गधे की चाल में आप मत जाइए। परंपरा से ज्ञान, परंपरा से मंत्र, इसको लेने का ध्यान रखें। विचार करें कि जिस गुरु से आप दीक्षा ले रहे हैं, क्या उस गुरु ने भी किसी से दीक्षा ली है? एक जज और एक कैदी, इसमें अंतर है। कैदी अगर आपको आदेश दे दे कि इसको पकड़ करके जेल में बंद कर दो, तो क्या कोई सैनिक जेल में बंद करेगा क्या? कैदी के कहने पर किसी को नहीं बंद किया जाएगा। लेकिन वो जज अगर कह दे कि इस कैदी को उठा करके जेल में बंद कर दो, तो तुरंत सैनिक आएंगे, पकड़ करके बंद कर देंगे। जज तभी बनेगा ना जब उसने पढ़ाई की होगी, और नहीं पढ़ा होगा तो फिर जज बनने वाला नहीं है। इधर उद्धव जी महाराज जो ज्ञाननिष्ठ हैं, वो आए हैं वृंदावन, और उन्होंने कहा धन्य है कृष्ण, तुम्हारे जैसा व्यक्ति हमने नहीं देखा। वो गोपियाँ बेचारी इतनी विद्वत वरेण्य हैं, उन्हें आपने 2 दिन के लिए कहा और इतने साल हो गए आपने कभी दर्शन नहीं दिया। उद्धव जी से भगवान ने कहा क्या बताऊं उद्धव, कभी समय ही नहीं लगा, इतनी व्यस्तता रही। भगवान ने चाहा तो कभी मुलाकात हो ही जाएगी। अब श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश कर रहे हैं और कहा कि परीक्षित, भगवान ने कंस का तो उद्धार कर दिया, लेकिन कंस की जो पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, वो अपने पिता जरासंध के पास आई और उन्होंने कहा कि मेरी जो ये वैधव्यता है, मैं जो विधवा हुई हूँ, उसका कारण कृष्ण है। जरासंध ने सोचा कृष्ण है, चलो कृष्ण को समाप्त कर दें। 23 अक्षौहिणी सेना के साथ वो भगवान को मारने के लिए आया। पहली बार आया, भगवान ने उसको छोड़ करके बाकी सबको समाप्त कर दिया। फिर गया, फिर 23 अक्षौहिणी सेना के साथ आया। 2 बार आया, 3 बार आया। भगवान हर बार बाकी सैनिकों को मार देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। 17वीं बार जब आक्रमण करने के लिए आया तो बोले इसने ब्राह्मणों को बैठा दिया यज्ञ में कि ब्राह्मणों आप ऐसा पाठ करो कि अब की कृष्ण से मैं जीत करके आऊं, अगर जीत करके आया तो आपको बहुत धन दूंगा। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया। अब जरासंध ने अब की जब आक्रमण किया तो भगवान अब की छोड़ करके भाग गया। बोले कैसे? बोले एक दिन भगवान अपने हाथ में ही आयुध लेकर के बाहर आ गए और बलराम जी से कहा कि दादा बहुत दिन हो गए इन सबसे लड़ते लड़ते, चलो कहीं भाग चलते हैं। दादा ने कहा कैसी बात कर रहा है लाला, अरे हम भाग जाएंगे तो लोग हमको रणछोड़ कहेंगे। भगवान ने कहा दादा कैसी बात करो, कभी कोई हमको माखन चोर नाम दे देता है, कोई कुछ दे देता है, एक रणछोड़ नाम और ले लेंगे, क्या दिक्कत है? मैंने समुद्र के टापू पर एक राज्य का निर्माण हमने कर दिया, सभी मथुरा वासियों को वहां भेज देंगे और इन सबको चक्कर में डाल के हम भी पहुंच जाएंगे। तो बोले अब की भगवान ने अपने हाथ में कुछ भी नहीं लिया और भगवान निकल पड़े। मुचकुंद महाराज जैसे जाके वैसे ही वो जितने काले अवन थे वो सब भस्म हो गए, क्योंकि मुचकुंद महाराज ने देवासुर संग्राम के बाद भगवान से कहा प्रभु हमको विश्राम दे दीजिए, आज
असमय में हमको जो व्यक्ति जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो आज असमय में मुचकुंद महाराज को काले यवन ने जगाया है और भस्म हो गए हैं। मुचकुंद जी ने भगवान को देखा, भगवान के दर्शन किए, प्रणाम किया और कहा प्रभु हमको भक्ति दे दीजिए। और अगले जन्म में वही मुचकुंद महाराज श्री नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। काले वन का अंत करवा दिया है। उधर दाऊद महाराज ने अपने हल मुसल से सभी म्लेच्छों का संहार कर दिया। इधर एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध को लगा कि इसमें आग लगा दो। भगवान पर्वत पर चढ़ करके सीधे अपने नगर द्वारिका को पहुंच गए। इधर जरासंध ने आग लगवा दी। उसको लगा कि कृष्ण मर गया, बलराम मर गए, आनंदित हो गया। इस प्रकार भगवान पर्वत समुद्र में पहुंच करके सीधे द्वारिका को पहुंचे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। उधर तो भगवान द्वारकाधीश बन करके ठाठ से विराज रहे हैं। यहाँ जरासंध ने तो पूरे पहाड़ को जलवा ही दिया है। भगवान 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन को छोड़ करके मथुरा पधारे और आज भगवान पूरे 25 वर्ष की आयु में द्वारकाधीश बने हैं। दाऊ भैया का विवाह रेवती जी की पुत्री रेवती महारानी से हुई और द्वारकाधीश भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। आइए विवाह के पूर्व में एक भजन श्रवण करें, इसके बाद फिर विवाह के प्रसंगों को हम सब सुनेंगे। कृष्णा ओ श्यामा तू अपना न बनिया लहरिया तेरे भरोसे ते श्यामा तू अपना न बनिया लहरिया तेरे भरोसे ते ओ श्यामा तू अपना न बनिया लहरिया तेरे भरोसे ते श्यामा तू अपना न बनिया लहरिया तेरे भरोसे ते लहरिया तेरे भरोसे ते तेरे भरोसे ते तेरे भरोसे ते तेरे भरोसे ते ओ श्यामा ओ कृष्णा ओ श्यामा तू अपना न बनना मेरे तेरे भरोसे ते श्यामा तू अपना न बनना मेरे तेरे भरोसे ते। Oh,
से सावधानी पूर्वक कम से कम सुन लें भगवान का विवाह कैसे हुआ। बोले बड़े भाई बलराम का विवाह रेवत जी की पुत्री रेवती के साथ हो गया और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का विवाह 16,108 रानियों के साथ हो गया, जिसमें से सबसे पहला विवाह जो था वो भगवती रुक्मिणी के साथ हुआ। कहते हैं भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने पूछ लिया कि प्रभु हमने सुना है भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ राक्षसी विधि से हुआ। राक्षसेन विधानेन, बोले राक्षसी विधि कैसी है? किसी को विवाह के मंडप से ले आना, पहले राजा अपने बल का प्रदर्शन करके तब रानी के यदि योग्य है तो रानी उसका वर्ण करती थी, राजकुमारी उसका वर्ण करती थी। तो यहाँ पर कहा कि क्या सच बात है कि भगवान का राक्षसी विधि से हुआ? यदि राक्षसी विधि से हुआ तो वो प्रसंग सुनाने की कृपा करें। तब सुखदेव जी ने कहा सुनो राजन, राजासीद भीष्मको नाम विदर्भादिपदर्महान तस्य पंचाभवनपुत्राः कन्यैका च वरानना। बोले विदर्भ देश के एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। भीष्मक जी के 5 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई। 5 पुत्रों के बीच में अकेली एक बहन। भाइयों का नाम था रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्ममाली और एक रुक्मी। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली, ये 5 भाई और 1 बहन, जिनका नाम क्या नाम था? क्या नाम था? रुक्मिणी। उनका खा तो नहीं गए शब्दों को, ध्यान होना चाहिए पूरा पूरा। रुक्मिणी उनका नाम था। एक दिन पिताजी ने कहा कि देखो भाई, हमको तो रुक्मिणी के उपयुक्त श्री द्वारकाधीश लगते हैं। यदि तुम लोग कहो तो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ रुक्मिणी का विवाह कर दें। उसमें जो रुक्मी नाम का पुत्र था नाराज हो गया। अरे उस भगौड़े कृष्ण के साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे? ना ना, कदापि नहीं हो सकता। तब भीष्म जी ने कहा कि ऐसा है, अब आप लोग बड़े हो गए हैं आयु में, इसलिए अब आप लोग ही चयन करो, जिससे कहोगे उससे विवाह हो जाएगा। अब रुक्मी गया और शाम को वापस आया और कहने लग गया, पिताजी विवाह पक्का हो गया, परसों बारात आ रही है। अरे भैया इतनी जल्दी विवाह कहाँ पक्का कर दिया? बोले तमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ हमने विवाह तय कर दिया, वो योग्य हैं, उनके साथ विवाह करने पर हम भी आनंदित होंगे। अब जब शिशुपाल का नाम सुना भगवती रुक्मिणी ने दुखी हो गई। अरे राम राम, उसके साथ मेरा विवाह होगा, मैं तो विवाह ही नहीं करूंगी। रोने लग गई।
उसी समय उनकी भाभियों ने कहा कि एक काम करो, विवाह तुम किससे करना चाहती हो? बोले नारद जी हर बार आते हैं और कृष्ण कृष्ण उनकी लीला कथाओं को कहते हैं, वो हमारे हृदय में बैठ चुके हैं, इसलिए मैं तो उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। तो बोले एक काम करो, एक सुंदर सा पत्र लिख करके भेज दो। 7 श्लोकों में भगवती रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा है और एक ब्राह्मण को दे दिया कि इसको केवल पेज या पत्र मत समझना, इसको मेरा प्राण समझना और जितनी जल्दी हो सके श्री द्वारकाधीश तक यह चिट्ठी पहुंचा दीजिए। ब्राह्मण तीव्र गति से पहुंचे हैं। जैसे ही पहुंचे भगवान ने खड़े होकर के स्वागत किया। आओ आओ ब्राह्मण देवता, चरण धोया ब्राह्मणों का और भोजन कराने के बाद तम भुक्तवन्तं विश्रांतं उपगम्य सतां गतिः। भोजन आदि से निवृत्त करवा के जब ब्राह्मण विश्राम करने लग गए तो भगवान चरण दबाने लग गए और चरण दबाते हुए प्रश्न कर दिया, ब्राह्मण देवता कच्चिद द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः। सबसे पहले प्रश्न किया, ब्राह्मणों ये बताओ, ब्राह्मणोचित जो कर्म है उसको करते हो कि नहीं करते हो? संध्या पूजा करते हो कि नहीं करते हो? और यही पूछना चाहिए। और आजकल माता पिता क्या करते हैं, बच्चा कोई बाहर पढ़ने के लिए गया तो रोज शाम को फोन करते हैं, खाना खाया कि नहीं खाया? अरे खाना तो खा ही लेगा, और अगर नहीं खाया होगा तो आप क्या खाना देने के लिए पहुंच जाओगे क्या तुरंत? जिस कार्य के लिए आपने उसे भेजा है, क्या आपने उसके लिए पूछा कि बच्चे तूने पढ़ाई की कि नहीं पढ़ाई की? आज तूने क्या पढ़ा? यदि ये प्रश्न माता पिता अपने बेटे अथवा बेटियों से करने लग जाएं, तो मैं कहता हूँ सृष्टि में एक नई क्रांति लाई जा सकती है। एक बार हमारे गुरुदेव ने हमको, जब चातुर्मास में हम भागवत पढ़ रहे थे तो 7वां स्कंद चल रहा था, जिसमें हिरण्यकशिपु एक अंगूठे पर खड़ा होकर के तपस्या करता है और केवल ब्रह्मा जी की स्तुति गाता है। ब्रह्मा जी के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति की स्तुति नहीं गाता। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और जितना वर मांगता है उतना वरदान प्रदान कर देते हैं ब्रह्मा जी। तो मुझसे पूछा कि आज के इस पाठ का सार क्या है? हमने कहा प्रभु, आपका वाक्य यह सृष्टि में एक नई क्रांति ला सकता है, आपके विचार सृष्टि में एक क्रांति ला सकता है, क्योंकि वचनों के माध्यम से व्यक्ति एक ऊंचे सिंहासन को प्राप्त कर लेता है, फूलों की माला प्राप्त कर लेता है, और वाक्य यदि थोड़ा विपरीत हो जाए तो जूतों की माला भी पहननी पड़ती है। वाक्य की बात है, बोलने की शैली, शब्द का थोड़ा सा उलटफेर हुआ तो जूते की माला, और ठीक ठाक शब्द रहे तो फूलों की माला। आपके वाक्य आपको बहुत ऊपर ले जा सकते हैं और आपके वाक्य ही आपको नीचे गिरा सकते हैं। इसलिए सज्जनों, माता पिता का जो धर्म है, अपने धर्म का निर्वाहन करते हुए अपने पुत्र पर ध्यान दें, पुत्री पर ध्यान दें, जो आज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कहते हैं ना, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना भी प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए, और चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे गली घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। इन सब विषयों पर हम बिल्कुल भी आज विचार नहीं कर रहे हैं, और नहीं विचार करेंगे तो भोगना तो हम ही आपको है। अच्छा, आप आकाश की ओर करके आप थूकिए तो वो थूक कहीं ऊपर नहीं, आपके मुंह पे ही गिरेगी। इसलिए ये विचारणीय तथ्य है
जो आज बिल्कुल भी कोई विचार नहीं करता। तो यहाँ पे ब्राह्मण आए तो सबसे पहले ये नहीं कहा कि पंडित जी दान दक्षिणा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, घर कुटिया मकान बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है। सबसे पहले पूछा आपका जो स्वधर्म है, आपका जो कर्म है वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब ब्राह्मण ने कहा जी हम कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, अपने स्वयं में आनंद करता है, भगवान कहते हैं मैं उसे सर्वस्व समर्पित कर देता हूँ। असंतुष्टो सकल लोकान आपनोत्यपि सुरेश्वरः अकिंचनोऽपि संतुष्टः शेते सर्वांग विज्वरः। असंभव को संभव कौन कर सकता है? बोले परमात्मा कर सकता है। जो असंभव को संभव कर दे वही इतिहास की रचना करता है, ये ध्यान देना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि गधे की लाइन में हम भी चल पड़े तो हम भी गधा सिद्ध हुए कि नहीं हुए। तो जो व्यक्ति कार्य कहता ये नहीं होगा, उसको जो करके दिखाता है उसका नाम लोक में भी बनता है, परलोक में भी बनता है। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु आपका एक बड़ा गोपनीय पत्र हम लेकर के आए हैं, ये पत्र आप लीजिए और कृपा करके इसको पढ़ लीजिए। भगवान ने कहा ब्राह्मणों आपसे कोई बात हमारी छिपी नहीं है, इसलिए अब आप ही इसे पढ़ करके सुना दो। ब्राह्मण ने तुरंत पत्र लिया और रुक्मिणी जी के पत्र को कहना शुरू कर दिया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्णविवरैः हरतोऽङ्गतापं रूपम्। हे भुवन सुंदर, अच्युत का अर्थ क्या है? न स्वभावोच्युतः इति अच्युत। जो अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता, अपने स्वभाव से कभी गिरता नहीं है, वही अच्युत है। भुवन किसको कहते हैं? भुवन घर को कहते हैं। तो हमारे हृदय में रमण करने वाले आनंद स्वरूप परमात्मा, मैं आपकी महिमा बहुत मैंने सुनी लेकिन देखा कभी नहीं, पर आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरे हृदय पटल पर आपने एक सुंदर सा चित्र अवतरित कर दिया, अंकित कर दिया। मैंने अपने हृदय में आपका एक काल्पनिक चित्र बनाया। जैसे जैसे संतों ने आपके स्वरूप का वर्णन किया, वैसे वैसे ही मैंने अपने हृदय में बना लिया। मैंने अपने कानों से आपकी खूब कथाओं को मैंने सुना। प्रभु जैसा कि मैंने कहा, मैं आपका वर्ण कर चुकी हूँ, लेकिन परसों मेरी बारात आ रही है। लेकिन मैं आपको सत्य बताऊं, जिसके साथ मेरा विवाह तय हुआ, मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती। प्रभु आपसे मैं आपका ही वर्ण करना चाहती हूँ। एक काम करिए प्रभु, आप आइए और हमको लेकर जाइए। अंतः पुरांतरचरी मनिहत्य बंधुस् त्वाम् उद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्। पूर्वे द्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा, यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजां पेयात्। आप मेरे घर में आकर के मेरे भाइयों को मार करके मुझे मत ले जाइए। मैं आपको उपाय बता रही हूँ। हमारे यहाँ जिस कन्या का विवाह होता है, वो कन्या
अपने इष्ट देवी की पूजा करने के लिए जाती है गिरजा माता के मंदिर। तो प्रभु आप आइए और गिरजा माता के मंदिर से ही हमें अपने साथ ले जाइए। जब भगवान को ये पता चला कि रुक्मिणी मुझे पसंद करती हैं, तो भगवान ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता पसंद तो मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो भी मुझे पसंद करती हैं। अब वो भी पसंद करती हैं तो चलो उनको लेकर के आते हैं। बहुत सुंदर रथ तैयार किया है और रथ में सबसे तीव्र चलने वाले घोड़े को उसमें बांध दिया है और बड़ी तीव्र गति से भगवान ने ब्राह्मण को बैठा करके विदर्भ देश की ओर चल पड़े। इधर बलराम जी ने देखा कि इतनी रात गए, आखिरकार कृष्ण कहाँ जा रहा है। दूतों से पूछा तो दूतों ने कहा कि भीष्म महाराज के यहाँ से ब्राह्मण आए थे। अच्छा, लगता है कन्हैया विवाह करने जा रहा है, चलो भाई सब लोग विवाह की तैयारी करो। सब तैयार हो गए और ये भी इधर से चल पड़े। भगवान पहुंचे हैं भीष्मक जी के राज्य में। जैसे ही पहुंचे सबने सोचा यही दूल्हा है, तो बोले दूल्हा सरकार की जय। उधर रुक्मी ने भीष्मक जी से कहा कि पिताजी चलो बारात आ गई है, स्वागत की तैयारी करो। और वो स्वागत की तैयारी करते हुए आ रहे हैं और सब लोग भगवान कृष्ण को दूल्हा सरकार समझ रहे हैं। अब क्या था, भीष्म जी ने रोका, ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा जो आया है वो बारात स्थल पर इंतजार कर रहा है, ये दूल्हा नहीं है। सबने मन में संकल्प लिया कि आज तक जीवन में जितने भी स्वधर्म अनुसार जो हमने पुण्य कर्म किए हैं, यदि उस पुण्य कर्म का कुछ फल मिलता है तो उस फल को मैं आज अपनी राजकुमारी रुक्मिणी को हम देते हैं या देती हैं कि इनको यही दूल्हा प्राप्त हो। अब वहां के नगरवासियों ने ऐसा कहा। इधर भीष्मक जी स्वागत के लिए गए, भगवान पहुंच गए मंदिर पर। भगवती रुक्मिणी मंदिर में पहुंची हैं, विचार किया पता नहीं पंडित जी पत्र लेकर पहुंच पाए होंगे कि नहीं पहुंच पाए होंगे। भगवान ने पत्र पढ़ लिया होगा तो पता नहीं भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे। तो भगवती के सामने प्रार्थना कर रही हैं, दुर्भगायान में धाता नानकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे मातेश्वरी, हे गिरिजा मैया, हे भवानी, आपकी मैंने खूब सेवा की। आज मुझे अपने समस्त व्रत अनुष्ठानों का फल चाहिए। भगवती रुक्मिणी याद ही कर रही थी, उसी समय अचानक से बायां अंग फड़कने लग गया। अरे ये तो शुभ शकुन हो रहा है। वाम उर्भुजो नेत्रम अस्फुरन् प्रियभाषिणः। शुभ संकेत मिला। सामने से पंडित जी दौड़े दौड़े चले आ रहे थे। अब जब प्रसन्न चित्त ब्राह्मण को देखा तो समझ गए कि कार्य हो गया। ब्राह्मण ने कहा, देवी आपका पत्र भी दे दिया और जिसके लिए आपने पत्र लिखा था हम उसको अपने साथ भी लेकर के आए हैं। जाओ देखो द्वार पर वो आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रसन्न हो गई और गिरिजा मैया की खूब स्तुति गाई। ब्राह्मणों के चरणों में भी प्रणाम किया है। अब क्या था, शिशुपाल ने अपने दूतों को भी भेजा कि जहां जहां देवी जी जाए वहां पीछे पीछे लगे रहना। भगवान पहुंचे द्वार पर। भगवती ने भगवान कृष्ण को देखा, पहचान गई कि जिनको पत्र हमने भेजा
ये वही हैं। अब भगवती रुक्मिणी इतनी सुंदर हैं कि जितने भी सैनिक थे वो उनके स्वरूप को देखकर मोहित हो रहे हैं। अरे वाह, कितने सुंदर इसके हाथ हैं, कितने सुंदर इसके पैर हैं, और पायल में वो पैलियां तो देखो कितनी बढ़िया छिम 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 करती हुई सुनाई पड़ रही हैं। अरे इसके कान तो देखो, कान में ये बालियां कितनी मधुराति मधुर हैं। इसके लंबे लंबे केस तो देखो, इसके मुख को देखो, चंद्रमा की भांति इसका मुख शोभायमान हो रहा है। खूब ऐसी स्तुति गा रहे हैं। भगवान को देख लिया, अब भगवान के रथ पर रुक्मिणी जी सवार हो गई। लेकिन अभी भी मैंने कहा ना, माया के अधिपति कौन है? भगवान है। माया को हर कोई भजे, पर माधव भजे न कोय। जो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी होय। माया के पति भगवान द्वारकाधीश कृष्ण हैं, तो उन्होंने अपनी माया रच दी। अभी वो सब स्तुति में लगे। अरे इस पुरुष को तो देखो, इसके घुंघराले बाल और इसके कितने सुंदर नेत्र हैं, इसके हाथ में जो बाजूबंद है वो कितना शोभित हो रहा है। अरे इसके चरणों में तो शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह बने हैं। ये सुकोमल चरण है, ये कहीं चलते होंगे, कोई कंकड़ पत्थर लगता होगा तो कितनी वेदना होती होगी। इसने पीतांबर धारण किया है और कमर पे ये बांसुरी भी इसने खोस रखी है। ये बांसुरी तो बड़ी दिव्य है। ऐसी स्तुति गा रहे हैं। भगवान ने बैठाया रुक्मिणी जी को, और बैठा करके भगवान 9-2-11 हो गए। भागने जब लग गए, बहुत देर बाद उनको होश आई। अरे भैया, वो देवी जी कहाँ गई? वो जो पुरुष था वो कहाँ गया? अरे बोले ले गए हो, ले गए हो, ले गए हो। वो तो रुक्मिणी को ले गए हो। हल्ला मार दियो, शिशुपाल के पास पहुंच गए। राक्षसों ने खूब भगवान को दौड़ाने का प्रयास किया। मध्य में बलराम जी मिल गए। लाला, कोई खूब खूब बधाई, खूब खूब आशीर्वाद। तू बहू को लेकर के द्वारका पहुंच, मैं यहाँ पर सबको देख लेता हूँ। बलराम जी ने जो हलमुसल पटका, सब डर करके भाग गए। द्वारिका पहुंचे भगवान। भगवान का खूब स्वागत सत्कार किया गया। आइए पहले एक भजन श्रवण करें, उसके बाद विवाह महोत्सव मनाएं।